नमस्कार। आज हम एक और डेरिवेशन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए मैं हल्का सा पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिवाइज करता हूं। एक ऐसी रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर है वो 1 है, वो क्या होता है? ऑर्डर 1 है। इसका मतलब उस रिएक्शन का जो रेट है, रेट मतलब स्पीड, जो उसका रेट है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उसमें एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, 2 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उस रिएक्शन का जो रेट है, रेट वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। क्या मतलब है? जैसे देखो, मैंने लिखा A गिव्स B, फिर लिखा A प्लस B गिव्स C, या लिखा 2 टाइम्स A प्लस B गिव्स C। कैसी भी रिएक्शन हो सकती है। अगर इन सब रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो क्या मतलब है? A एक रिएक्टेंट, अगर मैं A की कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो बेटा रिएक्शन का रेट वो भी डबल हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है। जिस फैक्टर से आप A की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं रिएक्टेंट की, उसी फैक्टर से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। यहां पे देखो 2 रिएक्टेंट है A और B, लेकिन समहाउ इस रिएक्शन का रेट दोबारा या तो A या B दोनों में से किसी एक पे डिपेंड करेगा। मान लो ये A पे डिपेंड करता और B पे डिपेंड नहीं करता, तो मैं बोलूंगा मैंने A को जब डबल किया तो रेट डबल हो जाएगा, और अगर मैं B को चेंज करूंगा ना तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, मान लो रेट B पे डिपेंड करता है, तो अगर मैं B की कंसंट्रेशन डबल करूंगा रेट डबल हो जाएगा, और A की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब है फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। कैसी भी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन है, मान लो अब रेट B पे डिपेंड करता है, A पे डिपेंड नहीं करता, अब मैं B को डबल करूंगा तो रेट डबल हो जाएगा। दोबारा इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर। या आप बोलो A का कोफिशिएंट क्या 2 है ना, लेकिन अगर मान लो इसका ऑर्डर 1 है तो A को डबल करने से रिएक्शन का रेट फिर डबल हो जाएगा। मतलब जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एक रिएक्टेंट है, उसको अगर आप चेंज करेंगे, जो रिएक्शन का रेट है वो उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ये मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बड़ा जब ये डिकम्पोज करता है, वाटर और ऑक्सीजन बनता है। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट 1 है, सॉरी ऑर्डर 1 है। R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेज़ पर 1। क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन ट्रिपल करने से रेट ट्रिपल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन 4 टाइम चेंज करने से रेट 4 टाइम चेंज होगा। जिस फैक्टर से आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, उसी फैक्टर से रेट चेंज होता जा रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन, जब ये डिकम्पोज करता है तो ये NO2 बनाता है प्लस ऑक्सीजन लिबरेट कर देता है। अगेन दिस रिएक्शन हैज गॉट ऑर्डर 1। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जब डिकम्पोज करता है किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है, इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 1 है। R इज इक्वल टू K N2O5 रेज़ पर 1। आपको याद होना चाहिए ये जो ऑर्डर है पावर में क्या आ रहा है, ये हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चलता है ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, क्या है। इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 1 है। मतलब अगर मैं नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की कंसंट्रेशन को अगर मैं 10 टाइम्स इंक्रीज करूं ना, तो इस रिएक्शन का रेट वो भी 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ब्रीफ सा मीनिंग है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शन अगर हमारे पास है, हमें उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ ड्राइव करना है। ओके, चलिए हम डेरिवेशन पे आ जाते हैं।
बेटा मान लेते हैं हमारे पास ये एक रिएक्शन है A gives B, है ना, और मान लो इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। आगे लिखता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, ये हमने सपोज कर लिया। अच्छा, जब टाइम 0 है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, ये जो रिएक्टेंट है मान लो इसकी कंसंट्रेशन A है। व्हाट इज A? दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एंड आफ्टर T टाइम, मतलब कोई भी टाइम 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 10 आवर्स, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, आफ्टर T टाइम X is the amount consumed। मान लेते हैं T टाइम के बाद ये जो A है इसकी जो अमाउंट कंज्यूम हो रही है वो X है, ओके। अब बेटा फिर स्टार्टिंग में A था, X कंज्यूम हो गया, पीछे क्या रह गया? A माइनस X, ये आज इसकी फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। सो व्हेन द टाइम इज T, दिस इज कंसंट्रेशन। व्हेन द टाइम इज 0, कंसंट्रेशन इज A, एंड आफ्टर T टाइम्स इट्स कंसंट्रेशन इज A माइनस X, ये इसका फाइनल कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। व्हाट इज A? इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज X? अमाउंट कंज्यूम्ड। एंड व्हाट इज A माइनस X? दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन, ओके। नो, मैंने कहा ये फर्स्ट ऑर्डर, so I will write R is equal to K concentration of A raised power 1. This is first order. R is equal to K concentration of A raised power 1. अब ना रेट को मैं लिख रहा हूं dx by dt, यह आ गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू K, है ना। एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर T टाइम? दैट इज A माइनस X, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दैट इज A माइनस X रेज पर 1, ठीक है ना। ये मैंने इसको dx फॉर्म में लिख दिया। अब ना मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इस तरफ लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां लिख रहा हूं dx अपॉन A माइनस X रेज पर 1 इज इक्वल टू K इंटू dt, ठीक है ना। dt ऊपर ले आया मैं, A माइनस X, X एक ही साइड पे कर दिया मैंने। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ना इंटेग्रेट करेंगे, ठीक है ना। इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटेग्रेशन, सो इट इज dx अपॉन A माइनस X इज इक्वल टू K dt। अब ना इसको भी इंटेग्रेट कर रहे हैं और इसको भी इंटेग्रेट कर रहे हैं। बिटवीन टाइम 0 एंड टाइम T, और बेटा जब टाइम 0 है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन A है, और जब टाइम T है तो कॉन्सेंट्रेशन A माइनस X है। अब इसको इंटेग्रेट करें तो यह आ जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग A माइनस X, है ना। dx अपॉन A माइनस X है, इसको इंटेग्रेट किया तो इट इज माइनस, दिस इज एक्सपोनेंशियल लॉग, लॉग टू द बेस E, एक होता है लॉग टू द बेस 10 नेचुरल लॉग, ये आ गया लॉग टू द बेस E, माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग A माइनस X इज इक्वल टू K तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू K प्लस dt को इंटेग्रेट किया, दैट कम्स टू बी KT प्लस I, ओके। x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ A माइनस X इज इक्वल टू K, dt को इंटेग्रेट किया तो T प्लस I, इंटेग्रेशन कांस्टेंट आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया इसका, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ A माइनस X इज इक्वल टू KT प्लस I। इसको रिफाइन करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉग। अच्छा देखो, थोड़ा सा बात कर रहा हूं, एक होता है लॉग टू द बेस 10, ये वही लॉग है जिसकी वैल्यूज आपको बुक्स में मिलती है लॉग टेबल में, लॉग टू द बेस 10, हम यही वाला लॉग यूज करते हैं। और एक होता है हमारे पास लॉग टू द बेस E, E होता है एक्सपोनेंशियल लॉग, और मैथमेटिकली E का वैल्यू हम लेते हैं 2.71। जैसे ये log टू द बेस 10 है, ये log टू द बेस E है, और E का वैल्यू है 2.71। अब इन दोनों लॉग्स में रिलेशन है, log E इज 2.303 टाइम्स log टू द बेस 10, ये आपको याद रखना है। log टू द बेस E, ये जो एक्सपोनेंशियल log है ये है log टू द बेस E,
दैट इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10। ये जो log टू द बेस 10 है नेचुरल लॉग, ये इसका वैल्यू बुक्स में होता है, log e का वैल्यू बुक्स में ज्यादातर नहीं मिलता। तो अभी ये एक्सपोनेंशियल लॉग है, आगे चल के हम इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमने डेरिवेशन किया, यहां पे हम i का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां पे हम मान लेते हैं, देखो इफ t इज 0 देन x इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं अगर टाइम 0 होगा तो अमाउंट कंज्यूम्ड 0 हो जाएगा। ओके, अब ये वैल्यू मैं यहां पुट अप कर देता हूं, x 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ a, ओके, माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू t 0 है तो ये 0 हो गया, दैट कम्स टू बी इक्वल्स टू i। अब ये i का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट अप करूंगा, सो द इक्वेशन बिकम्स माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस x इज इक्वल टू kt माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a, है ना, i की जगह आ गया माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, ये जो माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a है इसको इस तरफ ले आऊंगा, that is exponential log a minus exponential log a minus x is equal to kt. Okay, exponential log a minus exponential log a minus x is equal to kt. अब मैं इसको फिर दोबारा रीअरेंज कर रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं एक्सपोनेंशियल लॉग a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू kt। एक्सपोनेंशियल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स है, याद आपको, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, है ना, log m माइनस log n, दैट बिकम्स टू log m डिवाइडेड बाय n, log a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, दैट इज kt। तो ये हमने एक फार्मूला ड्राइव कर दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यस, kt, व्हाट इज k? इट इज इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। t इज द टाइम exponential log a upon a minus x. What is a? A is initial concentration, and what is x? Amount consumed, and what is a minus x? That is final concentration. Okay, मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको हल्का सा। मैंने कलेक्ट कर लिया, ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, a का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a है और t टाइम के बाद इसका जो अमाउंट कंज्यूम्ड हुआ वो x है। अब a का फाइनल कंसेंट्रेशन a माइनस x हो गया, रेट r इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज पर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट का फॉर्मूला dx बाय dt इज इक्वल टू k, a का कंसेंट्रेशन t टाइम के बाद a माइनस x को टप कर दिया। ओके, अब उसके बाद इसको रीअरेंज किया, a माइनस x इस तरफ आ गया और dt ऊपर चला गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पर यू गॉट माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस i। अब यहाँ पे हमने i का वैल्यू कैलकुलेट किया, दैट कम्स टू बी माइनस लॉग ऑफ a। अब ये जो log ऑफ a आ रहा है ये मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस x इज इक्वल टू kt, i की जगह माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a। अब इसलिए को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया, एक्सपोनेंशियल लॉग a इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस x इज kt। ओके, सो फाइनली log m माइनस log n, दैट इज log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 50। सो दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा और डिस्कस करेंगे, अभी मैंने डेरिवेशन नोट कर लिया। अब चलिए अब थोड़ा इस फार्मूला को हम और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने अब भी जो फार्मूला ड्राइव किया था, दैट वाज एक्सपोनेंशियल लॉग a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू kt। आप चाहे तो जो k है उसके नीचे 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहां पे 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सपोनेंशियल लॉग a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू k1t या kt इज ओके, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस k इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अभी मैंने बताया एक्सपोनेंशियल लॉग को अगर मुझे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303, देन इट इज log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू kt।
ये log e को मैंने log टू द बेस 10 में 10 लिखा नहीं जाता दैट इज अंडरस्टूड। और अगर मैं 2.303 को इस तरफ ले आऊं तो log a अपॉन a माइनस 6 दैट इज kt डिवाइडेड बाय 2.303। बेटा ऐसे भी लिख लेते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ a अपॉन a माइनस 6 इज kt, या फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ a अपॉन a माइनस 6 दैट इज kt अपॉन 2.303। यहाँ पे मैं एक हल्का सा रुक के ना एक ग्राफ की बात कर रहा हूं। आप बताइए यहाँ पे अगर मैं k को कांस्टेंट ले लूं, ये तो है ही कांस्टेंट, log a अपॉन a माइनस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, exponential of a upon a minus x is directly proportional to t, and when two quantities are directly proportional the graph is always a straight line. It means अगर आप इन दो quantities के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं that will be a straight line for first order reaction, ठीक है। you have to write on, so a graph plotted between log exponential log a upon a minus x versus t will be a straight line. मैं रिपीट करता हूं, एक ग्राफ plotted between exponential log a upon a minus x versus t will be a straight line for first order reaction. It will be like that. ये मैंने coordinates बना दिए, इस तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं exponential log a upon a minus x, और इस तरफ मैं प्लॉट करूंगा t, exponential log a upon a minus x divided by t. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, the graph is going to be a straight line for first order reaction. Very right. So exponential of a upon a minus x directly proportional to t. तो अगर आप इन दो क्वांटिटीज में ग्राफ बना रहे हैं that will be a straight line. Exactly उस तरह से यहाँ पे भी आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका स्लोप k के बराबर आ जाएगा। The slope will be equal to k, है ना। सेम यहाँ पे भी देखो यहाँ भी k कांस्टेंट है, 2.303 कांस्टेंट है, so I can write log of a upon a minus x. That is again directly proportional to t. Because k is constant, 2.303 is also constant. इस पूरे कांस्टेंट की जगह मैंने प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया। तो अब अगर आप log लेते हैं log टू द बेस 10, है ना, log a अपॉन a माइनस x वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। इफ आई टेक log a upon a minus x versus t, that is again going to be a straight line for first order. This graph is also for first order, this is also for first. Difference कहां पे समझ रहे हैं आप? ये एक्सपोनेंशियल लॉग है, ये log टू द बेस 10 है, लेकिन दोनों केसेस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इसका कन्वर्स बोलिए, एक ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log a upon a minus x versus t is a straight line. Can you tell me the order of reaction? Very right, it is first order reaction. Okay? अब मैं इस फार्मूला को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, मैं एक स्टेप और आगे जाना चाहूंगा मैं, ठीक है। मैं ग्राफ हटा रहा हूं यहां से। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n। देखिए एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस x इज इक्वल टू kt। ओके, अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं, ये जो टर्म है इसको उस तरफ ले रहा हूं, एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस kt। बेटा मैं इसको इस तरफ ले आया, ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस x, और kt को मैं इस तरफ ले आया, log a माइनस x, ये उस तरफ चला गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस kt। नो, ये जो इक्वेशन मैंने बोर्ड पे लिखा ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, और शायद आप जानते हैं ये दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू c प्लस mx। बड़ा ये अलजेब्रा में हम मैथ्स में पढ़ते हैं, इक्वेशन से बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू c प्लस mx। अगर मैं इसको इसके सिंबल्स को रीड करूं तो y मतलब y एक्सिस पे कुछ प्लॉट करेंगे, x मतलब x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, m को आप बोलते हैं स्लोप, और c आ जाता है एक कांस्टेंट इंटरसेप्ट। वो जो लाइन कांस्टेंट इंटरसेप्ट बनाती है, x और y पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, m इज द स्लोप। स्लोप मैथ्स की लैंग्वेज में स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट स्लोप जो है वो m है,
और सी कांस्टेंट इंटरसेप्ट है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, देखो सी कांस्टेंट है, log a इनिशियल कंसंट्रेशन ये भी कांस्टेंट है, राइट। x की जगह t आ रहा है और y की जगह एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस x आ रहा है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। देखो y कोऑर्डिनेट पे आपको लेना है एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस एक्स, y मीन एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस एक्स, और x कोऑर्डिनेट पे आपको t ले लेना, x कोऑर्डिनेट पे t। तो अगर आप log a माइनस x और t में ग्राफ प्लॉट करते हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। सी समथिंग लाइक दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे डिसेंडिंग है तो हम बोलते हैं स्लोप नेगेटिव है। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे असेंडिंग है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप है। अब बताओ यहां हम स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना, इसलिए नेगेटिव स्लोप। ओके, एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस एक्स वर्सेस t विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अब c क्या है? कांस्टेंट इंटरसेप्ट। अगर मैं स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करता हूं, है ना, इसको एक्सटेंड किया और ये y एक्सिस पे जहां काट रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, this distance will give you c constant intercept which is log exponential of it. This is distance, yeah, from this up to this distance. This is mentioned as exponential of a. ठीक है ना, c that is constant intercept exponential of a. फिर रिपीट करता हूं, एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस एक्स वाई एक्सिस पे आ जाएगा, x t जो है वो x एक्सिस पे आ जाएगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अब जो स्ट्रेट लाइन है दैट विल मेक ए कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ a, और बड़ा इस लाइन का जो स्लोप है ना m, वो माइनस k के बराबर है। यहां लिखता हूं स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस k। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। अब मैं रिपीट करता हूं, आप नोट कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if we plot a graph between exponential of a minus x versus t, it will be a straight line with a negative slope. Okay, now this straight line will make a constant intercept of exponential of a on y axis, and the slope of this line that will be equal to minus k. Please mind it, this all will be true for first order reaction. Okay, अब ना ये सारे का सारा डिस्कशन मैं एक बार इस फार्मूला के साथ भी करूंगा। ठीक है ना, इस फार्मूला के साथ भी बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे आपको और इस फार्मूला के साथ भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, अब मैं इस फार्मूला के साथ रिपीट करता हूं। जब बुक्स में हम प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस फार्मूला को ज्यादा यूज करते हैं। चलिए मैं इसको यूज करता हूं, सेम एक्सप्रेशन log m upon n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो मैं यहां लिख रहा हूं, this is log of a minus log of a minus x, that is k upon 2.303 multiplied t. Okay, am I right? Log a minus log a minus x is equal to k upon 2.3 into t. Again I mentioned y is equal to c plus mx. फिर देखिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y एक्सिस पर नॉर्मल लॉग आ रहा है, लॉग टू द बेस 10, y एक्सिस पर log a है, x एक्सिस पर t है। ओके, c कांस्टेंट। ओके, मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, अभी इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करता हूं पहले मैं इसको। आई एम सॉरी, लेट्स रीअरेंज क्या करना है, इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा और इसको इस तरफ ले आऊंगा। सो इट इज log a माइनस x इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस kt अपॉन 2.303। ठीक है, रीअरेंजमेंट log a माइनस एक्स को उस तरफ ट्रांसपोज किया, log a माइनस एक्स log a, और इसको मैं इस तरफ ले आता हूं। नीचे लिख रहा हूं y इज इक्वल टू c प्लस mx। सो अगेन कैन यू टेल मी y एक्सिस पर क्या आ रहा है, log a माइनस एक्स है ना, x एक्सिस पर आ रहा है t, x इज इक्वल टू t, c कांस्टेंट इंटरसेप्ट, this is constant intercept now, which is equal to log of a, and slope in this case is equal to k upon 2.303. करिए चेक,
बड़ा y एक्सिस पर log a माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है, x एक्सिस पर t आ रहा है, तो ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन आ गया, दैट विल मेक ए कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑफ log a and the slope of the line now in this case m is equal to minus k upon 2.303. That is the slope of the line. That is the difference. The slope is minus k upon 2.303. Again, this is for first order. So ये दो ग्राफ बताए मैंने, they all are very important. ये एक्सप्रेशन भी फर्स्ट ऑर्डर का, ये एक्सप्रेशन भी फर्स्ट ऑर्डर का। फर्क क्या है, ये log टू द बेस e है, ये log टू द बेस 10 है। अब न्यूमेरिकल में हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूं, k इज इक्वल टू 2.303 upon t log of a upon a minus x. You will find this form of the formula in the books. Okay. So k 2.303 इधर आ गया t, k is 2.303 upon t log a upon a minus x. मैं इस फार्मूला को एक बार बोल देता हूं. What is k? This is integrated rate constant, rate law, rate constant for first order reaction. 2.303 upon t is the time, log a is the initial concentration, a minus x is the final concentration, and x is the amount consumed. So you will find this derivation in most of the books. The formula for first order reaction will be written like this. Suppose you might be remembering, इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर में k का फार्मूला ड्राइव किया था. इसके नीचे मैं 1 लिख देता हूं. For zero order, that was x by t. Amount consumed divided by time taken. This is the integrated rate constant for zero order reaction. ये first order reaction है. ये पीछे वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था zero order reaction. तो बेटा ये था इसका डेरिवेशन और ये कुछ इसका ग्राफिकल डिस्कशन था. माइट बी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, हम इस फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं. थैंक यू.